दोस्तों, एक ऐसा पर्वत है जिसे दुनिया के लोग महादेव का घर कहते हैं। सुंदर हिमालय के बीच स्थित ये पर्वत अपने अंदर कई राज छिपाए हुए है। ये जगह कोई और नहीं बल्कि कैलाश पर्वत है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 6600 मीटर से भी ज्यादा है। और ये एक ऐसा पहाड़ है जहाँ से पूरी दुनिया को चलाया जाता है। अब लोगों का ये मानना है कि भगवान शिव यहाँ अपने पूरे परिवार और गणों के साथ निवास करते हैं, और इसीलिए ये कोई आम पर्वत नहीं। हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है कि यहीं से महादेव पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं, यानी कि हम सबकी जिंदगी की डोर उन्हीं के हाथ में है, और जो भी होता है उन्हीं की मर्जी से होता है। विष्णु पुराण के मुताबिक करीब 2 करोड़ साल पुराना ये पर्वत रूबी गोल्ड और लैपिस लाजुली से मिलकर बना है। वहीं कुछ पौराणिक कथाओं की माने तो इस पर्वत के पास रावण के सौतेले भाई कुबेर का शहर भी है, और तो और यहीं से विष्णु जी के कर कमलों से निकलकर पावन नदी गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहाँ भगवान शिव उसे अपनी जटाओं में भरकर धरती पर हमारे और आपके लिए एक पावन और निर्मल धारा के रूप में बहाते हैं। इसी के साथ ऐसा भी माना जाता है कि इस दिव्य पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्यु लोक है। अब पौराणिक कथाओं में भी ऐसी बहुत सी घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिनमें कई बार काली शक्तियों के कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करके महादेव को यहाँ से निकालने की कोशिश के वर्णन मिलते हैं, लेकिन उनकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकी। अब भले ही दुनिया भर के पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट को भी फतेह कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आज तक कोई भी इस कैलाश पर्वत पर चढ़ाई नहीं कर पाया। और यही नहीं, न तो इसके ऊपर कभी कोई हेलीकॉप्टर ले जा पाया है और न ही कोई जहाज। अब ऐसा क्यों है और इसके पीछे की क्या वजह है, इसी सवाल के जवाब ढूंढने के लिए 2015 से 16 के बीच अमेरिकी एजेंसी नासा ने गूगल और सैटेलाइट की मदद से कैलाश पर रिसर्च शुरू की। उनके इस रिसर्च में कुछ ऐसी फोटोज सामने आई जिसने नासा के साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए। उन्होंने सैटेलाइट की मदद से कैलाश की जब इन फोटोज को देखा तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई दिए। साथ ही आपको बता दें कि ऐसा भी नहीं है कि कभी किसी ने इस पर्वत पर चढ़ने की कोशिश न की हो। साल 2001 में चीन ने स्पेन और रूस के साइंटिस्ट के साथ मिलकर इस कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की। अब ये टीम तो कैलाश पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने वहाँ जो कुछ फील किया वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। उन्होंने बताया कि उन सभी ने पर्वत पर चढ़ने का सीधा रास्ता ढूंढ लिया था, और फिर जैसे ही वो उस पर आगे बढ़े तो बहुत ही भयानक बर्फबारी शुरू हो गई और बर्फीले तूफान ने उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया। वहीं रशिया के एक पर्वतारोही ने बताया कि जब वो पर्वत के पास पहुँचे तो उनका दिल जोरों से धड़कने लगा। उन्हें डर लग रहा था और उनके अंदर से ये आवाज आ रही थी कि अब उन्हें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी टीम लेकर नीचे आ गए और तब जाकर उनका मन हल्का होने लगा। इसके साथ ही कैलाश पर चढ़ने वाले एक साइंटिस्ट ने बताया कि कैलाश पर चढ़ना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि ये पर्वत किसी न दिखने वाली शक्ति के जरिए प्रोटेक्टेड है। मित्रों, कैलाश पर्वत किसी आम पर्वत से कहीं ज्यादा है, और ये प्रूव करने के लिए कैलाश की एक और बात बेहद खास है। वो ये है कि ये पर्वत अपनी जगह लगातार बदलता रहता है, या फिर यूँ कहें कि समय समय पर इधर उधर मूव करता रहता है। काफी सारे पर्वतारोही ये बताते हैं कि इस पर्वत पर चढ़ते हुए बीच में ही उनका रास्ता बदल जाता है, और वो कई बार सही रास्ते पर चलते चलते भी गलत रास्ते पर निकल जाते हैं। वहीं हिंदू धर्म में भरोसा रखने वाले लोग कहते हैं कि भगवान शिव आपका रास्ता तभी रोकते हैं अगर आपने अपने जीवन में अच्छे काम नहीं किए हों, क्योंकि एक भी बुरी मंशा वाले इंसान की नेगेटिव एनर्जी कैलाश पर्वत की पवित्रता को भंग कर सकती है। वहीं दोस्तों, इस पर्वत के ऊपर कुल 7 तरह की रोशनी चमकती है, और बहुत से लोगों ने इस रोशनी को चमकते हुए देखा है। अब इसके बारे में साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा पर्वत के मैग्नेटिज्म यानी कि उसके चुंबकीय बल की वजह से हो सकता है। वहीं धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस जगह पर पुण्यात्माओं का वास है, इसीलिए यहाँ ये रोशनी चमकती है। इसके अलावा कैलाश के आकार से भी अब तक पर्दा नहीं उठ पाया। कहते हैं कि कैलाश दिखने में एक पिरामिड की तरह है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है, और बहुत से लोग इस जगह को भौगोलिक ध्रुव मानते हैं। और तो कैलाश मानसरोवर के आसपास डमरू और ओम की ध्वनि सुनाई देती है, और इसको लेकर धार्मिक मान्यता ये है कि भगवान शिव के निवास स्थान होने की वजह से यहाँ ऐसा होता है। हालांकि अब तक इस बात से पर्दा नहीं उठ पाया। और सिर्फ यही नहीं, कहते हैं कि यमराज कैलाश को उन लोगों से बचाते हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में सिर्फ बुरे काम किए हों। अच्छा, हमने आपको ये तो बता दिया कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया, लेकिन महादेव के भक्त यहाँ परिक्रमा करने जरूर आते हैं। कहते हैं कि इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले हमें यमराज के द्वार को पार करना होता है। ये काल देवता से परमिशन लेने जैसा है, और ऐसा कहा जाता है कि जब भी कोई आदमी तीर्थ यात्री यम द्वार को पार कर लेता है तब उसे पीछे मुड़कर
नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसको पार करना देवता को सम्मान देने के बराबर होता है। कहते हैं कि अगर आपने द्वार को पार करने के बाद पीछे मुड़कर देख लिया तो आपके जीवन का बुरा समय शुरू हो जाएगा। ऐसे आदमी को यात्रा के समय किसी तरह की अनहोनी का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों, कैलाश ऐसे ही कई रहस्यों से भरा हुआ एक जादुई पर्वत है। हर साल कम से कम 20,000 लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं ताकि वो अपने अंदर के आध्यात्म को और करीब से जान सके। वहीं यहाँ जाने वाले यात्री पर्वत की क्लॉकवाइज डायरेक्शन में परिक्रमा करते हैं। कहा जाता है कि इंसान कई बार जन्म लेता है और कैलाश की एक परिक्रमा आपके पूरे लाइफ साइकिल के बराबर होती है। हिंदू धर्म के लोग ऐसा मानते हैं कि इस पर्वत की परिक्रमा करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब मित्रों, आपको ये भी बता दें कि इस विशालकाय पर्वत पर समय बहुत ही अजीब तरह से बदलता है। जैसे कि यात्री यहाँ से जब वापस आते हैं तो 12 घंटों के अंदर ही उस आदमी के नाखून और बाल बड़ी ही तेजी से बढ़ते हैं। कुछ दिनों का कैलाश के लिए तय किया गया ये सफर मानो ऐसा लगता है कि आपने अपनी लाइफ का फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। ये पर्वत अपने अंदर पॉजिटिविटी के साथ साथ बहुत से रहस्य भी छिपाए हुए हैं। और सिर्फ यही नहीं, दुनिया के इस सबसे रहस्यमय पर्वत के पास 2 झीलें भी हैं। एक का नाम मानसरोवर है तो वहीं दूसरी का नाम है राक्षस ताल। कहते हैं कि मानसरोवर एक ऐसा सरोवर है जिसका पानी बहुत ही स्वच्छ और पवित्र है। पुराणों की माने तो महादेव द्वारा प्रकट किए गए जल के वेग से जो झील बनी थी उसी झील को मानसरोवर कहा गया। वहीं सरोवर को लेकर ये भी कहा जाता है कि जब बहुत भीषण गर्मी के दिन शुरू होते हैं तब मानसरोवर की बर्फ पिघलती है और बर्फ पिघलने से एक अलग ही तरह की आवाज सुनाई देती है। इस आवाज को लेकर कुछ लोगों का कहना है कि ये मृदंग की आवाज है। वहीं कुछ मानते हैं कि मानसरोवर में एक बार नहा लेने से मनुष्य रुद्रलोक यानी कि शिव जी के लोक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि मानसरोवर करीब 320 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है और इस झील के आसपास भोर के 2:30 बजे से 3:45 बजे के बीच बहुत सी अलौकिक क्रियाओं को महसूस तो किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। कहते हैं कि इस सरोवर का पानी स्रोतों के जरिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी में जाता है। वहीं मानसरोवर का जुड़ाव महादेव के साथ साथ भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से भी जुड़ा हुआ है। मानसरोवर से आते हुए रास्ते में एक झील है जिसका जिक्र पुराणों में क्षीर सागर के तौर पर किया गया है। कहते हैं कि क्षीर सागर कैलाश से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और धार्मिक मान्यता ये है कि श्री नारायण और देवी लक्ष्मी इसी झील में शेषनाग की शैया पर विराजते हैं। अब दोस्तों, ये तो हो गया मानसरोवर के बारे में। अब आपको दूसरी झील राक्षस ताल के बारे में बताते हैं। इस ताल को इंग्लिश में डेविल्स लेक के नाम से जाना जाता है। ये राक्षस ताल पूरी तरह से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरा हुआ है और यहाँ पर बहुत सी असाधारण चीजों को देखा जा सकता है। इस ताल के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तब यहाँ लंका के राजा रावण का जिक्र आता है। दरअसल एक बार रावण शिव जी के सामने अपनी भक्ति और डिवोशन को साबित करना चाहता था और सिर्फ यही नहीं, वो महादेव से वरदान के रूप में उनकी सारी शक्तियाँ भी पाना चाहता था। अब ये तो आप भी जानते हैं कि लंकापति के पास 10 सिर थे और भगवान शिव के लिए अपनी भक्ति को साबित करने के लिए उसने कैलाश के नीचे अपना एक एक सिर काटना शुरू कर दिया, जिसके बाद कैलाश की पूरी धरती खून से भर गई। अब शक्ति के लालच में रावण ने एक एक कर अपने 9 सिर काट लिए और कैलाश पर्वत की जमीन को अपने राक्षसी खून से पूरा भर दिया। फिर जैसे ही रावण अपना 10वां सिर काटने लगा उसके सामने भोलेनाथ प्रकट हो गए। उसकी इस तपस्या और लगन को देख भगवान शिव ने उसे वरदान के रूप में शक्तियाँ दी। लेकिन जिस जगह रावण का ये खून बहा था उसी जगह पर ये झील बनी जिसे आज राक्षस ताल के नाम से जानते हैं। इस झील को रावण ताल या फिर घोष लेक नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं कि अगर कोई यहाँ पर भगवान से जुड़ने के लिए आता है और वो व्यक्ति इस जगह को लेकर डिसरिस्पेक्टफुल रहता है यानी कि इसकी पवित्रता का सम्मान नहीं करता तो ये ताल उस व्यक्ति के साथ कुछ भी कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप वहाँ पर जाएं तो इस ताल का पानी भूल कर भी ना पिए वरना आपको बहुत गंभीर बीमारियाँ पकड़ सकती है और कई बार तो इस वजह से मौत भी हो जाती है। रामायण के उत्तरकांड के मुताबिक एक बार अपनी शक्तियों के अहंकार में आकर रावण सीधा कैलाश पर्वत पर चला गया और फिर उसने भगवान शिव को ही युद्ध के लिए ललकारा। लेकिन जब भगवान शिव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो लंकेश ने उन्हें कैलाश के साथ उठाकर फेंकने का मन बनाया और फिर बिना कुछ सोचे समझे वो पर्वत की चीजों को तहस नहस करने लगा। रावण के ऐसे बर्ताव को देख महादेव ने बस अपने अंगूठे के बल से ही कैलाश को स्थिर कर दिया, जिसकी वजह से रावण का हाथ इस विशालकाय पर्वत के नीचे दब गया। कैलाश पर्वत के भार से उसके हाथ में दर्द होने लगा और वो दर्द के मारे छटपटाने लगा। फिर काफी कोशिश करने के बाद जब रावण अपना हाथ नहीं निकाल पाया तो वो वहीं खड़े खड़े महादेव की स्तुति
करने लगा। कहते हैं कि उसी पल लंकापति ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी और इस पर महादेव ने प्रसन्न होकर उसे छोड़ दिया था। इसके बाद रावण ने भोलेनाथ से अपने किए के लिए माफी मांगी और फिर उनकी शरण में आ गया। तो मित्रों, क्या आप भी इस कैलाश पर्वत की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने या फिर मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं? तो एक बात तो तय है, वहाँ पहुँचकर आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा जो आपको पहले से एक बेहतर इंसान बना देगा। इसी के साथ वहाँ से लौटकर आने पर आपके पास ऐसी कई एडवेंचरस कहानियाँ होंगी जो आप सबको बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी ये प्रस्तुति अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जरूर साझा करें और इस तरह की सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। और हाँ, अब आप हमारी वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको लाइक करना होगा हमारा पेज द डिवाइन टेल्स। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।